नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंटरलोकेटरी ऑर्डर की। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या है, ठीक है ना। और इसके पीछे कौन से सिद्धांत हैं और कहाँ कहाँ पे इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इंटरलोकेटरी का मतलब ही क्या समझ में आ जा रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ टेम्परेरी है, कुछ प्रोविजनल है और इंटरवीनिंग है, ठीक है ना। टेम्परेरी, प्रोविजनल और इंटरवीनिंग, ये सारे उसके समानार्थी शब्द आप ही समझिए। यानी कि जब हम टेम्परेरी कह रहे हैं, प्रोविजनल कह रहे हैं, इंटरवीनिंग कह रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनल तो है नहीं। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं कि इंटरिम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर वे ऑर्डर हैं जो कोर्ट पास करती है जब कोई सूट पेंडिंग रहता है। यानी कि इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स पास्ड बाय अ कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन ये सूट और प्रोसीडिंग ऐसे होंगे जिनको अभी तक फाइनली डिटरमाइन नहीं किया गया है, और उसके जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो सब्सटेंटिव नेचर के हैं, उसको अभी जो है अभी प्रोसीडिंग में फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसलिए क्या करते हैं भाई, अभी प्रॉपर डिस्पोजल तो हुआ नहीं है, तो कुछ जो इंटरवीनिंग मैटर्स हैं जो उस कॉज से संबंधित हैं उसको फ़िलहाल सेटल कर दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका उद्देश्य होता है। अब पर्पस क्या है भाई ऐसा करने का, देखिए सीधा पर्पस है पार्टीज़ को असिस्ट करना, ठीक है ना। यानी कि दीज ऑर्डर्स आर मेड टू असिस्ट द पार्टीज टू द सूट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर केस। अब पर्पस क्या है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ठीक है ना। एक ही पर्पस है, हम जो भी चीज़ें ला रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के प्रोटेक्शन के लिए ला रहे हैं। यही कारण तो है कि जब सूट और प्रोसीडिंग के पर्पस से हम इसमें अगर फाइनली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रोसीडिंग और उस सूट में पेंडेंसी के दौरान हम टेम्परेरी, प्रोविजनल और इंटरवीनिंग ऑर्डर दे रहे हैं, जिसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं। कि भाई फाइनलाइज तो हम नहीं कर पा रहे हैं पूरी चीज़ों को, बट उसमें कुछ जो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित चीज़ें हैं जिसको अभी हम फ़िलहाल के लिए डिस्पोज कर सकते हैं, कुछ रिलीफ दे सकते हैं, कुछ ऑर्डर दे सकते हैं, वो तो दे दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, जिसे हम कहते नहीं है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर का पर्पस क्या है, सीधे प्रोटेक्ट राइट ऑफ द पार्टीज़। द पर्पस ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पार्टीज़। कैसे, देखिए कोर्ट को इनेबल कर देते हैं कि भाई आप कोई भी ग्रांट, कोई कुछ रिलीफ दे दीजिए, ठीक है ना। कोई ऑर्डर पास करके जो आपको लगे कि नेसेसरी है और इक्विटेबल है, ठीक है। तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर का सबसे बड़ा वो है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंट करना कोई एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान प्रोसेस का कोई दुरुपयोग ना हो, कोई मिसयूज़ ना हो, कोई अब्यूज़ ना हो, इसको भी ये रोकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ये लिटिगेशन को कंडक्ट करने में पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर और लोकेटरी ऑर्डर प्लेज क्रूशियल रोल इन द कंडक्ट ऑफ लिटिगेशन बिटवीन पार्टीज़। अब आप कुछ इंटरिम ऑर्डर की एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे ऑर्डर 24 में पेमेंट इन कोर्ट है, या 25 का सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट है, कमीशन, तमाम चीज़ों के लिए जो भी होंगे वो आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में दे दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।